तो हमारी जरूरत है वह बहुत सारा पानी स्टोर करने की। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं अपना नया तालाब, और उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक मेगा डैम। पहले हमें कुछ छोटे बड़े काम करने हैं बाबा। तो पहला काम है अपने बैड वाटर पंप जरा ठीक से ऑटोमेट करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ये डेप्थ सेंसर लगा के। मेरा एम है सारे ये बैड वाटर पंप अपने होने चाहिए डेप्थ और वेदर के साथ ऑटोमेट। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लगाया ये रिले, और उसको हम करते हैं एंड गेट। और एंड गेट में सबसे पहले डालेंगे हम ये डेप्थ सेंसर, जो ये बैड वाटर के पॉन्ड की डेप्थ चेक करेगा। और दूसरा हम रखेंगे ये बैड वाटर ऑटो, जो मेमोरी हमारा हर चीज को हमने जैसे ऑटोमेट किया है वैसे। ये हमारा पिछले एपिसोड का हाउसिंग है। ये हाउसिंग छोड़ के बाकी सारी फैसिलिटीज बीवर मस्ती से यूज कर रहे हैं। रहने के लिए अभी भी ये ओल्ड टाउन में रह रहे हैं। इनको अभी तक शिफ्ट नहीं किया क्योंकि मैं ढंग से शिफ्ट करना चाहता हूँ, इनको हड़बड़ी में नहीं, ताकि बढ़िया पॉपुलेशन बढ़ा सके हम। लेकिन फिलहाल हमें पॉपुलेशन बढ़ानी नहीं है, हमें अपनी पॉपुलेशन रोबोट्स की कंट्रोल करनी है। हमारे पास बथेरे रोबोट्स हो गए हैं, और ये फ्री में नहीं आते। ये लगता है आलू, हम आलू से इनके लिए बायोफ्यूल बना रहे हैं। और हमारे पास आलू ज़्यादा नहीं है, हम इतना ही आलू है। ये एक हमारा खेत है, और ये हमारा पुराना खेत है जहाँ पर आलू बन रहे हैं। तो आलू हमारे पास कम है, पानी भी कम है। तो जब तक हमारा आलू और पानी ये ठीक नहीं होता, तब तक हमें रोबोट की पॉपुलेशन हमारी थोड़ी सी कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। जितनी जरूरत है उतने ही रोबोट्स हो। तो अभी देखो हमारे पास ना 31 रोबोट्स है जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई काम नहीं है। और हमारी फैक्ट्री बढ़िया से चल रही है ना, अभी भी रोबोट्स असेंबल हो ही रहे हैं, चल रहे हैं। तो ऑटोमेशन टैब में सबसे पहले हम अनलॉक करते हैं ये पॉपुलेशन काउंटर। और जैसे हमने बाकी चीज़ें ऑटोमेट की है, वैसे ही हम पॉपुलेशन काउंटर से रोबोट्स ऑटोमेट करेंगे। हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं अनएम्प्लॉयड, और सिर्फ बॉट्स चाहिए हमको, बीवर से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसको नाम दे देते हैं सबसे पहले हम, ये हो गया बॉट्स अनएम्प्लॉयड मैक्स, और इसको हम डाल देते हैं अनएम्प्लॉयड मैक्सिमम हमको चाहिए है 25। और दूसरा वाला रहेगा मिनिमम वाला, इसको हम कर देंगे 1। और फिर हम लगा देते हैं अपनी एक मेमोरी। जैसे हम बाकी सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने में लगा दिया है, वैसे ये रहेगी बॉट्स ऑटो। और इस मेमोरी की सेटिंग में हम डालते हैं सबसे पहले ए, जो रहेगा बॉट्स अनएम्प्लॉयड मिन और बॉट्स अनएम्प्लॉयड मैक्स। और अब सारी हमारी फैक्ट्रीज और असेंबलर्स हम इससे ऑटोमेट कर देंगे, ये वाली मेमोरी से। तो मैं एडिटर हुआ हूँ। प्रॉब्लम ये 25 में है। ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास रोबोट फैक्ट्री में जितने बीवर्स काम करने के लिए लगते हैं, उतने बीवर्स कम से कम हमारे पास होने चाहिए। तो ये 25 की अमाउंट हमारी मिनिमम होगी, और मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड बीवर्स की हमारी 40-45 के आसपास होगी। ये हम रख के इसको फाइनली ऑटोमेट कर देंगे। तो अभी हमारा हो गया सारा ऑटोमेशन पूरा कंप्लीट। और अभी हमारे पास है 48 अनएम्प्लॉयड बॉट्स, इसलिए सारी की सारी फैक्ट्री हमारी पॉज्ड है। तो अभी चाहिए हमें बहुत सारा पानी, क्योंकि हमारा एम है कि ये मैप पूरा का पूरा हमें हरा करना है, और उसी के लिए हमें बनाना है ये तालाब नया वाला अपना। तो टिम्बर वन में हर एक बड़े प्रोजेक्ट से पहले डायनामाइट तो बनता है ना बाबा। तो ये मरा हुआ जंगल काट के हम लगाते हैं डायनामाइट्स। तो यहाँ पर मैंने लंबरजैक्स लगा दिए और आदेश दे दिया है जंगल काटने के लिए। और अब आप एंजॉय करो टाइम लैप्स डायनामाइट्स। अब ये बिल्ड मोड में सारे डायनामाइट लगा दिए हैं। अभी अपने बीवर्स आएंगे, बीवर्स नहीं रोबोट्स आएंगे, और ये सारे लगा देंगे। तो अभी सारे ऑलमोस्ट लग गए हैं हमारे डायनामाइट, जहाँ जहाँ लगने थे। कुछ एक आध दो बचे हुए हैं, और एक बार रात को ना मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ बचा तो नहीं है। बाद में क्या होगा, नहीं तो रह जाएंगे, और फिर से हमें डायनामाइट लगा के फोड़ना होगा। तो बहुत अच्छी सुबह हो गई है, वह सारे लाल लाल हमारे लग गए हैं। तो अब इनको फोड़ देते हैं।
मेरी कोशिश के बावजूद भी कुछ रह गए हैं, तो इनको भी फोड़ देते हैं। और ये आखिरी डायनामाइट के साथ अब हमारा एरिया हो गया है पूरी तरह से फ्लैट। अब आपको भी क्लियरली दिख रहा है कि अपने तालाब कैसा बनने वाला है। अभी तक बस मैं ही इमेजिन कर रहा था। अब यहाँ के कंस्ट्रक्शन के लिए एक बार जिपलाइन नेटवर्क बनाना तो जरूरी है, तो वो बना लेता हूँ पहले। लो, बैक साइड भी चालू हो गई। ओह, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 16 दिन की है। थैंक यू गेम। ये थोड़ा मैं अभी जिपलाइन नेटवर्क बना रहा हूँ, तो मेरे को दीवार भी क्रॉस करनी होगी, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ ऐसे, ताकि बस एक ब्लॉक का डिस्टेंस खाली रहेगा, बाकी सारा जो दीवार है हम बना पाएंगे। ये देखो, यहाँ पर अभी अगर हम जोड़ देते हैं इसको, तो यहाँ पर हम लगा नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम लेफ्ट राइट सेंटर भी उसके ब्लॉक्स डाल सकते हैं और ये पूरा बन जाएगा। तो ये सिस्टम ठीक है, मैं ऐसे करने वाला हूं अभी। तो वह अपना जिपलाइन नेटवर्क पूरा रेडी हो गया है अभी, और सब जगह व्यूअर अपने अपनी घूम सकते हैं। तो अभी मैं दीवारें लगा देता हूँ सारी पीछे की, कम से कम। तो वह देखो, पीछे की दीवारें मैंने बना ली है, और ये पीछे की दीवारों में कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस सीधी सीधी खड़ी दीवार बना दी है। अब ये जितने भी अपने ये जिपलाइन स्टेशंस है, इनके आगे प्लेटफॉर्म बना देते हैं, ताकि अपने बीवर्स आके, रोबोट्स आकर बना सके ये। तो ये अपना शटरिंग का टावर है। ये एक टावर मैंने बनाया, ऐसे सारे जितने अपने जिपलाइन स्टेशन है सब के सब बन जाएंगे। तो अब जहां से चाहिए वहां से अपने रोबोट्स आकर बनाना चालू कर सकते हैं ये दीवार। और इनको हम हाई प्रायोरिटी भी कर देंगे, ताकि पहले ये सारे टावर्स बन जाए। तो सारे टावर्स अपने बन गए हैं और दीवार भी बनना चालू हो गया है। तो अभी थोड़ा ध्यान अपना सीप की तरफ लेते हैं और इसके लिए कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। तो एज ऑलवेज ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का कुआं। इसके साथ हमको अभी ना इसका सेकंड स्टेप भी बनाना है। तो इसकी सेकंड स्टेप की एक साइड की टंकी होगी ये। अब इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, और ये होगी पूरी हाइट इसकी मैक्सिमम बिल्ड लिमिट तक। अब सेम दूसरे साइड भी, और इसको साइड से कवर कर देते हैं। तो ये बन गई है वह अपनी ट्रॉफी जो सीप के ऊपर खड़ी है। अब इसको बनाने के लिए भी हमको रोबोट्स को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें शटरिंग लगेगा। तो वो शटरिंग अभी बना लेते हैं। ये बनाते समय बाद थोड़ा सा मेरे से ना एक ब्लॉक एक्स्ट्रा बन गया है, तो इसको फिर से बना लेता हूं मैं फट से। तो लोहा कर दिया इसको छोटा। अब रेडी है हमारा ये बनाने के लिए। बस ये एक बार रास्ता बना देंगे तो अब रेडी हो जाएगा। अभी सारे व्यूअर्स आके इसको बना सकते, सॉरी रोबोट्स। चलो ये हो गया अभी हाई प्रायोरिटी। अभी निकलते हैं और नेक्स्ट अपना सीप रेडी कर देते हैं। अपनी जिप लाइन को थोड़ा साइड में करना पड़ा। अबे यार, इतनी कोशिश करने के बाद भी तुम स्ट्रैंडेड हो ही जाते हो। चल भाग जाए यहाँ से, मुंह मत दिखाना फिर से। तो वह रेडी हो गया अपना ये वाला सीप भी पूरी तरह से। अब ये दोनों ट्रॉफीज को हमारे थोड़ा सा मीडियम प्रायोरिटी डाल देते हैं। अभी ऑलमोस्ट बन गया है, तो इस पे अभी पंप लगाना चालू करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पंप। और अबे ये नहीं ना, गलती हो गए ना रे। कैसा ये मैंने छोटा बना दिया ना पूरा। ये यहाँ पर एक, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मस्त बनाया ना। यहाँ पर देखो सीप के ऊपर नीचे दोनों जगह है, इधर में नहीं है। मैंने ना ये पुराने वाले ही को रुका, कोई नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ये थोड़ा ब्लास्ट ब्लूस्ट करके फिर से चालू करते हैं। मतलब पूरा स्टार्टिंग से नहीं चालू करना पड़ेगा, डोंट वरी। चलो कोई नहीं, दूसरे सीप पर चालू करते हैं। पंप लगा था, यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि ये ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर ना ये एक पंप आना चाहिए और ये एक दूसरा पंप आना चाहिए। ओके, यहाँ पर भी थोड़ा सा तो हक दिया है मैंने, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये वाला डिलीट करके अब आ जाएगा पंप। ये लो, अब आ गया यहाँ पर ये दूसरा पंप। और सेम हम लगा देंगे अभी दूसरे साइड में भी 2 पंप। ऑटो सेव, ओके, 1 2 डन। तो हमारा फर्स्ट स्टेज लगा दिया हमने।
अभी सेकंड स्टेज हमारा ऊपर आ जाएगा जहां पर अभी ये रास्ता बना हुआ है, और इनको बता देते हैं कि भाई पानी खींचना है, गन नहीं फैलाना है। लो बैक टाइड खत्म हो गई। अच्छा, थोड़ी हरियाली भी फैलेगी, अच्छा लगने लगेगा थोड़ा सा। ये पिछले एपिसोड के थ्रॉटलिंग वॉल्व को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया सेटिंग, इसकी फ्लो लिमिट थोड़ी सी कम कर दी है ताकि अंदर अपने तालाब में ज़्यादा पानी रहे, नदी में थोड़ा कम आए। क्यों चलेगा मेरे को नदी में कम आया हुआ, पहले तो था ही नहीं, पहले तो पूरी नंगी थी, बैड वाटर आता था इसमें। अभी हम थोड़ा सा नीला पानी डाल रहे हैं, कम आएगा चलेगा। तो ये सीप को ठीक करने के लिए बम लग गए हैं तो इसको फोड़ देते हैं। पूरा सही करने के लिए थोड़े और हमें डायनामाइट लगाने तो पड़ेंगे ताकि हम नीचे तक पहुंचे। फाइनली ठीक हो गया। अभी अपने बीवर्स बना भी सकते हैं और हम यहाँ पर पंप भी लगा सकते हैं, सब कुछ ठीक से चलेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। अब कोई गलती मत करना, खुद को बोल रहा हूं मैं, रोबोट्स को नहीं। चलो अभी इस पर पंप लगाना चालू करते हैं। अब हम वैसे ही पंप लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने सारे सीप पे लगाए वैसे ही। बस इसमें हमें सेकंड स्टेज भी लगानी है तो वो भी लगा देते हैं अभी यहाँ पर। ये और ये हो गए इधर। अब ये हमारा ऊपर तक पानी पहुंचाएगा ना। ये एक्स्ट्रा ब्रिज जो लगाया था मैंने उसको भी निकाल देता हूँ ताकि यहाँ पर अभी हम पावर के बारे में सोचें, ताकि ये पंप्स को हमें पावर तो देनी है। तो यहाँ पर तो ज़्यादा तकलीफ है नहीं, यहाँ पर हमें बस वो वर्टिकल पावर शाफ्ट कुछ लगाने पड़ेंगे और ये नॉर्मल पावर शाफ्ट से इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ का इंटरनल तो हो गया, और जो एक्चुअल बाहर से पावर चाहिए वो हम यहाँ से खींच सकते हैं। ये डर्ट एक्सट्रावेटर्स तक पावर आ रही है, वो यहाँ से हम लेकर आ सकते हैं, और ये वर्टिकल पावर शाफ्ट से हम दीवार चढ़ जाएंगे पावर के लिए अपनी। और ये वाले सीप तक लाने के लिए हम ये डर्ट ब्लॉक इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम यहाँ से खींच लेंगे, और यहाँ पे इस तरफ से, और दीवार पर तो नॉर्मली आ जाएगी पावर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बना भी लेंगे अपने रोबोट्स। और दोनों सीप को जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए भी ये वर्टिकल पावर शाफ्ट तो लगेंगे हमको। और ये पानी के अंदर ज़मीन पर यहाँ पर हम लगा सकते हैं नॉर्मल पावर शाफ्ट सारे। ड्राउट चालू हो गया। वाह, 17 दिन का ड्राउट, क्या बात है, गुड, थैंक यू। अभी हमारा ये पावर शाफ्ट खत्म कर देते हैं यहाँ का। यहाँ पर नीचे उतरने के लिए थोड़ा सा मुझे लगा वर्टिकल। ये लो बाबा, अपना पूरा पार्क ज्वाइन हो गया, टंकी के नीचे रहेगा, ये किसी को नहीं दिखेगा। और ये कुएं से कनेक्ट करने के लिए अपने को वैसे भी पंप लगाने हैं, तो अब यहाँ पर पंप लगा देते हैं अपने। 1 2 3 4, और अब साथ में आ गई अपनी पावर। ये लास्ट स्ट्रेच के लिए मैंने जिपलाइन स्टेशन अपना चेंज कर दिया है थोड़ा सा। अभी पावर अपना कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ये वाले प्लेटफॉर्म बना के यहाँ से हम पावर ला सकते हैं। तो देखो अभी पीछे की अपनी दीवार सारी बन गई है, सामने का बस अभी बाकी रह गया है, तो अब इसे बनाना चालू करते हैं। अब ये वाली दीवार ना मैं अभी सीधी अपनी जैसे बाकी पीछे की बनाई है वैसे नहीं बनाना चाहता, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए देखकर। ऐसे लगी हुई लेवीज के ऊपर मैंने एक लेयर डर्ट ब्लॉक की लगा दी है फिलहाल, और अभी हम अंदर की तरफ ना डर्ट के ओवरहैंग्स बना देते हैं, तो ये थोड़ा सा डेप्थ मिलेगी अपने डैम को। हम बनाना चालू नहीं किया और ये स्ट्रैंडेड होने लग गए। यार थोड़ी तो शर्म कर लो यार, निकालना तो पड़ेगा इनको, निकाल लेते हैं इनको भी। चलो अब ये निकलते रहेंगे, अपना डैम आगे बढ़ाते हैं। ये ओवरहैंग के ऊपर मैं लगा रहा हूँ अभी लेवीज, इसे ना थोड़ा सा अपना डैम को डेप्थ टेक्सचर अलग अलग दिखेगा थोड़ा सा। देखो लेवीज के ऊपर फिर लगाते हैं डर्ट, और ये डर्ट के ऊपर फिर हम ओवरहैंग लगा सकते हैं। और ऐसे लेवीज डर्ट ओवरहैंग की मदद से हम थोड़ा सा अपना डैम का हाइट बढ़ा लेंगे। ये मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा अच्छा दिखेगा देखने में। यानी मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जिसको सुंदरता की बहुत समझ है, लेकिन मेरे को जो समझ में आता है कि थोड़ा रंग चेंज कर दो, थोड़ी डेप्थ लगा दो तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो देखो ऐसे ही अभी ना पूरा का पूरा अपना जो सामने का दीवार है, मैं यहाँ का अपने डैम का तालाब का, ये मैं पूरा एक बार बना लेता हूँ अभी।
तो देखो ये वाला कॉर्नर हो गया अपना, और अभी देखो ये मिट्टी लकड़ी टाइप का ना, ये थोड़ा सा फील आएगा। और बीवर डैम भी ऐसे ही रहते हैं, मिट्टी और लकड़ी के। अब यहाँ तक का रास्ता भी बना देते हैं ताकि बिल्डर्स अपने आकर बनाना चालू कर दे, टाइम पास ना करें। तो ये आखिरी लेवी लगाने के बाद वो अपना डैम पूरा का पूरा तैयार हो गया है। और अभी यहाँ पर भी रास्ते लगा देते हैं ताकि अपने व्यूअर्स आकर ना इसको बनाना चालू कर दें। तो वहाँ देखो मैंने रास्ते भी लगा दिए यहाँ पर। अभी इसको बनने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, मतलब मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके लिए कम टाइम लगेगा। अगर आपको देखना है तो आप टाइम लैप्स एंजॉय कर सकते हो अब, या थोड़ा सा आगे जा सकते हो। और हमारा बड़ा मेगा डैम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब बस जो बचा है वो है ये छोटे छोटे छेद जो जिपलाइन के लिए रखे थे, उनको मैं निकाल देता हूँ एक बार, और अपना तालाब रेडी हो जाएगा। और जो शायद कभी ना भरे। तो यहाँ का छेद भर गया, ये यहाँ का भर गया, और फाइनली ये आखिरी वाला इधर का। ये इतना सब बनने के लिए ऑलमोस्ट 2 साइकिल लग गए, थोड़ा सा कम। मेरे को तो लगता है ये अचीवमेंट ही है। और ये पूरा तालाब आगे पीछे का मिला के हमको 4 साइकिल लग गई। तो जो भी है ना, बुरा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बस इसको भरना कैसे वो भी सोचेंगे ना, मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। लेकिन भरेंगे, इसको भरना होगा। तो वह अपनी मैप हरा करने वाली जर्नी को अगले एपिसोड में आगे बढ़ाते हैं, और मिलते हैं अगले एपिसोड में नए अतरंगी बिल्ड के साथ। बाय।